वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 का नाम है सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। और ये जो चैप्टर है बच्चों, एक अरबी कहानी है जिसका उर्दू के अंदर तर्जुमा करके आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के तौर पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या मॉरल एजुकेशन दी गई है कि जो लोग दूसरों की कामयाबी को देखकर ये कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है, इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, वगैरह वगैरह बातें कहते हैं, तो इस चैप्टर के ज़रिए से ये समझाया गया है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में कामयाबी अपनी मेहनत की बिना पर ही हासिल करता है। ऐसे है घर बैठे बिठाए या खाली बैठे बिठाए ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो यही चीज़ आपको इस चैप्टर के अंदर समझाई गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग को ध्यान से करेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो कि लकड़ियाँ काटकर उनको बेचने का काम करता है। तो वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा यानी कि जो लकड़ियों का गट्ठा उसके सर पर रखा था, गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगीं। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा और ज़ोर से कहने लगा, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। लकड़हारा ये बात कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो, तुम्हें हमारी सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा और जब लकड़हारा महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर दस्तरखान बिछा हुआ है। बहुत से लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं। उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए यानी कि चले गए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन इन बातों का मैं बुरा नहीं माना हूँ। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। फिर सिंदबाद अपनी जो अमीर बना था, किस तरीके से अमीर बना था, इस कहानी को और अपने ज़रिए की गई मेहनत को लकड़हारे को सुनाता है। तो सिंदबाद कहता है कि बचपन से मुझे दुनिया की सैरो सियाहत यानी कि इधर उधर जाने का और तिजारत करने का बहुत शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समुंदर में सफ़र करते रहे और जजीरा जजीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। जजीरा किसे कहते हैं बच्चों? वो जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है, जिसे आइलैंड कहते हैं। तो सामान उन्होंने अपना फ़ायदे के साथ बेचते रहे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे में पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और हरियाली यानी कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। सब सौदागर जहाज़ से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद सी आने लगी। मैं सबसे पर लेट गया और लेटते ही मेरी आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद ना था, यानी कि सिंदबाद इस जजीरे पर अकेला रह गया था। उसकी आंख लग गई थी। मुझे इस जजीरे में छोड़कर जा चुका था। इस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला, देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं है इस गुंबद का। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अबर यानी कि बादल का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे के बारे में पढ़ा था
और इसके अंडे का जिक्र भी पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर ये रुख परिंदा है, बादल का टुकड़ा नहीं है, और ये जो जिसे मैं गुंबद समझ रहा था ये इसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके ख़ुद को उसकी टांग से बांध लिया। रात इसी तरह गुजारी। सुबह वे परिंदा उड़ा, इतना ऊंचा कि ज़मीन साफ नज़र नहीं आ रही थी। फिर तेज़ी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को उसके पैरों से खोल लिया। जिस घाटी में रुख परिंदा उतरा था वो घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात पड़े हुए नज़र आए। मैंने खुशी खुशी इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। जवाहरात यानी कि कीमती पत्थर। यहाँ अजदे यानी कि बहुत बड़े बड़े सांप भी थे जो आदमी को निकल जाते हैं। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ करके उसका मुंह पत्थर से बंद कर दिया और रात भर उसमें पनाह ली। जब सुबह हुई तो गार से बाहर आया। भूख के मारे बुरी हालत थी। दरख्तों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। जब ज़रा जान में जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। चश्मे यानी कि झरने के किनारे बैठ गया। देखता क्या हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और इन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उठा उठा कर घोंसलों में ले जा रहे हैं। और परिंदे इन गोश्त के टुकड़ों को उठाकर घोंसलों में ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि उनके साथ ज़मीन पर बिखरे हुए जवाहरात चिपक गए थे, यानी कि गोश्त के टुकड़ों से जो जवाहरात थे वो चिपक गए थे और परिंदे उन्हें उठा उठा कर अपने घोंसलों में लेकर जा रहे थे गोश्त के टुकड़ों को। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोर-ओ-गुल सुनाई देने लगा और मैं समझ गया कि इन लोगों ने जवाहरात हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। मुझे एक तदबीर यानी कि आइडिया सूझा। मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठे किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ से बांधकर लेट गया। कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के इस बड़े टुकड़े को जिससे मैंने खुद को बांध रखा था पंजों में पकड़ लिया और ले उड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखा तो बहुत मायूस हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप रंज ना करें, मैं बहुत से जवाहरात अपने साथ बांध लाया हूँ। उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो हैरान रह गए और अपने साथ जहाज़ में बिठा लिया। कुछ दिनों के समुद्री सफ़र के बाद मैं अपने वतन पहुँच गया और आराम से ज़िंदगी गुजर करने लगा। अपने सफ़र का हाल बयान करके सिंदबाद ने लकड़हारे को रुपयों से भरी हुई एक थैली दी और कहा, मेहनत के बग़ैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती है। यानी कि बच्चों, इस कहानी की मॉडल एजुकेशन क्या है कि बिना अमल किए हम ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबक की पूरी रीडिंग पढ़कर सुना दी। अब अल्फाज मायने भी पढ़ने बच्चों निहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सियाहत कहते हैं मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करना। जज़ीरा कहते हैं समुंदर से घिरी हुई ज़मीन को। साहिल कहते हैं दरिया का किनारा। पनाह लेना यानी कि जान बचाना। जान में जान आना, इत्मीनान होना। राहत कहते हैं आराम को। तदबीर कहते हैं तरकीब को। अब एग्ज़ाम के अंदर किसी भी सबक का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का ख़ुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। सभी बच्चे इस तरफ गौर करेंगे। पुराने ज़माने में एक लकड़हारा था। यहाँ पर लिखेंगे था। एक दिन वो किसी गली से गुज़र रहा था तो थकान की वजह से आराम के लिए रुक गया और उसकी आँख लग गई। आँख लगते ही उसे किसी मकान से नाच गाने और शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी। तो वो खुदा से इल्तिजा करते हुए कहता है कि ए खुदा, मैं दिन भर काम करता हूँ और मुझे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, और ये अमीर दिन भर में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। इतने में एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि तुमको हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। वहाँ महल में दस्तरखान बिछा हुआ था और उस पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सिंदबाद ने उस लकड़हारे को भी अपने पास बुलाया और अच्छे अच्छे खाने खिलाए।
जब सब चले जाते हैं तो सिंदबाद लकड़हारे से कहता है कि ये दौलत मैंने बहुत मेहनत से हासिल की है। मैं बचपन में सैरो सियाहत और तिजारत का शौकीन था। तिजारत का सामान लेकर मैं एक जहाज़ पर सवार हुआ। जहाज़ एक जगह रुका तो मैं भी उतर गया और आराम करते वक्त मेरी आंख लग गई और जहाज़ वहाँ से चला गया। उस जजीरे पर मैं अकेला रह गया। मैंने वहाँ एक बड़ा गुंबद देखा, एक बड़े गुंबद जैसा अंडा देखा और उस पर एक बहुत बड़ा परिंदा आकर बैठ गया जिसका नाम खुदरुख था। मैंने इस जजीरे से निकलने के लिए खुद को खुदरुख की टांग से बांध लिया और उसने मुझे एक घाटी में पहुंचा दिया। उस घाटी में बहुत से कीमती जवाहरात पड़े हुए थे। अगली सुबह मैंने देखा कि लोग पहाड़ों पर से गोश्त के टुकड़े फेंक रहे हैं ताकि गोश्त इन टुकड़ों में लिपटकर जवाहरात परिंदों के ज़रिए घोंसलों तक पहुँचे। मैंने बहुत सारे गोश्त के टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और बहुत सारे जवाहरात अपने पास रख लिए। एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मुझे लेकर ले उड़ा और मैं ऊपर पहुंच गया जहां लोग थे और इन लोगों ने मेरी कहानी सुनकर मुझे अपने साथ जहाज़ पर बिठा लिया। फिर अपनी कहानी पूरी सुनाकर फिर उसने यानी कि सिंदबाद ने लकड़हारे को एक थैली इनाम में दी यानी कि पैसों की थैली इनाम में दी, ये लिखोगे। और लकड़हारे को ये समझाया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, इस लाइन को ज़रूर लिखोगे। और ये समझाया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास आला दर्जे की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिना किसी कमीशन के ख़रीदने का शौक़ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को ख़रीद सकते हो, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीड एबल इरेज़र, तरह तरह की क्लिक पेंसिलें, बहुत अलग अलग और यूनिक तरह की गिफ्ट आइटम्स। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास और उम्दा हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस वो मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के इन सब चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा बच्चों दूसरी चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बेबी सेफ्टी बेल्ट। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए उनके हाथ पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपनी बेबी के लिए भी यही बेल्ट यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की? जवाब होगा, ए खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती और ये अमीर हैंगी दिन भर आराम करता है और रोज़ हज़ारों रुपए खर्च करता है। अगला सवाल है, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा? जवाब होगा, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है और उस पर तरह तरह के खाने लगे हैं और वहाँ बहुत आदमी बैठे हुए हैं। अगला सवाल, सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था? जवाब होगा, जिस जहाज़ से सिंदबाद सफ़र कर रहा था वो जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया था और सिंदबाद जजीरे पर सोता ही रह गया था। अगला सवाल, लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे? लोग घाटी में गोश्त के टुकड़े फेंकते थे, यहाँ पर लिखोगे टुकड़े फेंकते थे। जो जवाहरात इन टुकड़ों पर चिपक जाते थे, गोश्त के इन टुकड़ों को परिंदे अपने घोंसलों तक लाते थे जहाँ से वो लोग जवाहरात हासिल कर लेते थे, घोंसलों से जवाहरातों को उठा लेते थे। अगला सवाल है, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा? रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। अगला सवाल है, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। आँख लगना,
जुमला होगा आहिस्ता बोलो अभी बच्चे की आंख लगी है। अगला है जान में जान आना। मुहावरा होगा तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। यहाँ पर आपको देखो इतने पार्ट के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, तो कहा गया है कि छाट कर मुज़क्कर और मुअन्नस के रूप में लिखो। तो मुज़क्कर वाले पता होगा कि मेल वाले जितने भी होते हैं और मुअन्नस जो फीमेल होते हैं। तो लकड़हारा क्या हुआ? मुज़क्कर हुआ। दीवार क्या हुई? मुअन्नस। देखो दीवार में एक ही आवाज़ आई है। अब सेंटेंस पढ़ोगे वो दीवार टूट गई। हम ये तो नहीं कहते कि वो दीवार टूट गया। हमेशा सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुज़क्कर में लिखना है या मुअन्नस में लिखना है। इसी तरह से हाल, तुम्हारा हाल कैसा है। हम ये कहते हैं ना कैसा है, ये तो नहीं कहते तुम्हारा हाल कैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मुज़क्कर हुआ। इसी तरह से सब्ज़ा हरा है। क्या कहते हैं सेंटेंस? सब्ज़ा हरा है। ये तो नहीं कहते सब्ज़ा हरी है। तो ये भी क्या होगा? मुज़क्कर। अब जहाज़ बहुत बड़ा है। ये तो नहीं कहते कि जहाज़ बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये भी मुज़क्कर हुआ। इसी तरह से सांप, कागज़ और गुंबद सभी क्या हैं? मुज़क्कर हैं। गली यानी कि गली छोटी है, तो छोटी का मतलब क्या होगा? मुअन्नस होगा। दीवार बड़ी है तो ये भी मुअन्नस होगा। हवा चल रही है कहते हैं हम सेंटेंस के रूप में, तो ये तो नहीं कहते कि हवा चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी मुअन्नस हुआ। ऐसे ही थैली छोटी है। तुम्हें देखकर मुझे राहत मिली। ये तो नहीं कहते कि तुम्हें देखकर मुझे राहत मिला। तो हमेशा सेंटेंस को पढ़ लेना। जिसमें अलिफ की आवाज़ आएगी वो होगा मुज़क्कर और जिसमें ई की आवाज़ आएगी वो होगा मुअन्नस।